आइए हाज़िरीन, उसी महफिल के अंदर उसी खिताबत की दुनिया में आपको लेके चलते हैं और आपकी औकात अपनी फहरिस्त से एक मुकर्रिर जीशान हर दिल अजीज नौजवान मुकर्रिर हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और अपनी औकात सुहाना अल्फाज से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई की बातों को बताकर सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तकबाल है कि हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है और उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर हजरे अस्वद का नबी ने तुझको चूमा है, नहीं तो भी पत्थर है। माइक पर हजरत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन अहलिहि व मालिहि वन नासि अजमईन, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, शुआराए अज़ाम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी माँ और बहनों और अज़ीज़ ख़वातीन, आज की ये मजलिस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मजलिस है जो मुनाक़िद की गई है। इस मजलिस का हम पर हक़ है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, आपकी सीरत का मुज़ाकरा, आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके मामलात और उनकी खूबियाँ इस अंदाज से सुने और बयान करें, इस नीयत और इस जज्बे से कि हम इस जलसे से जाने से पहले पहले अपनी ज़िंदगियों और अपने शब व रोज़ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबियाँ लाने का पुख्ता इरादा करें और अज़्म करें कि यह जलसा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मोहब्बत और जिस अज़मत के साथ मुनाक़िद किया गया है उसकी गर्माहट और उसकी लौ और तपिश हम अपने अंदर महसूस करें और उसका इजहार हम अपने अमल से करें। यह निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है और अज़मत वाली निस्बत है। इस मजलिस की मुनासबत से आपसे सिर्फ एक बात अर्ज़ करनी है, चूँकि वक्त बहुत कम है और आपसे रूबरू होने या आपसे मुखातब होने का कोई इरादा भी नहीं था और ना ही इसकी मालूमात थी, ना इत्तला थी। बस यहाँ के लोगों से लगाव है, ताल्लुक़ है, उन्होंने दावत दी, बुलाया और चले गए। यहाँ आए तो उन्होंने कहा दो चार बातें हो जाएं, कुछ बातें भी पेश कर दें। हालांकि बातें तो हम लोग पेश करते रहते हैं, महीने में एक आध बार आना होता रहता है, लेकिन ये जलसा है, हर तरह के लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, औरतें भी मौजूद हैं। आप हजरात से सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त है और वो दरख्वास्त मेरी नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक ताला की है और अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से आप हजरात से वो दरख्वास्त और बल्कि वो हुक्म दिया है। वो क्या हुक्म दिया है? हम में से कोई ये दावा या ये बात तस्लीम नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि हमें हुजूर से मोहब्बत नहीं है, हमें हुजूर से लगाव नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। हर एक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और लगाव और ताल्लुक़ इतना ज़्यादा है कि अगर आपके नाम पर, आपकी नामूस के लिए, आपके मिशन और आपके मकसद के लिए अगर हम में से हर एक को अपनी जान कुर्बान करने के लिए कहा जाए तो शायद हम एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी मोहब्बत और ऐसा ताल्लुक़ है।
अल्लाह तबारक तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक से जो बात इरशाद फरमाई है वो बात समझने की है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, कुल, आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए मोहम्मद आप कहिए। क्या कहना है? उम्मत से कहना है, मुसलमानों से कहना है, अहले ईमान से कहना है, जो भी दुनिया के अंदर ईमान के दावेदार हैं, कलमे के पढ़ने वाले हैं, अल्लाह और रसूल की वहदानियत और रिसालत का इकरार करने वाले हैं, वो सब मुखातब हैं और क़यामत तक आने वाले सारे इंसान इस आयत के मुखातब हैं। फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हारी मोहब्बत का जवाब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से मोहब्बत से मिले, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। बदले में क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह भी तुम्हें अपना पसंदीदा बना लेगा, अल्लाह भी तुम्हें अपना चहीता बना लेगा। लेकिन शर्त क्या लगाई? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। अब सोचने की बात यह है कि हमारी जिंदगी में, हमारे कामकाज में, हमारे आमाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इताअत है, कितनी फरमाबरदारी है, कितना हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और ताल्लुक के दावेदार हैं और उसमें अमलन हम कितने सच्चे हैं, इस बात पर गौर करना है। तमाम ईमान वालों को परेशानी आज इसी बात की है कि हमारी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक, हमारा लगाव सिर्फ ज़बानी है, सिर्फ ज़बानी है। ज़बान से हमारे दावे हैं, अमल से हमारा कोई इसका इजहार नहीं। ये परेशानी और ये हमारी जो है सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन आपकी इताअत, आपकी फरमाबरदारी, आपकी जो है आपके तरीके को अपनाना, ये हमें गवारा नहीं है। हम अपनी मर्जी का दीन चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम नमाज भी अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं, हम शादी ब्याह भी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, हम तिजारत, खरीद फरोख्त, लेन देन और मामलात सब अपनी मर्जी से करना चाहते हैं और चाहते ये है कि हमारी बख्शिश हो, हमारी मग़फ़िरत हो, अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश हो हमारे ऊपर। हालांकि अगर हम अपने काम में गौर करें, अपना मुहासबा करें और जायजा लें, तो पता चलेगा कि हमारी हर चीज में हमारी अपनी मर्जी है। हम सोते भी अपनी मर्जी से हैं, हम जागते भी अपनी मर्जी से हैं, हर चीज में हमारी अपनी मर्जी है। और खुश किसको करना चाहते हैं? अल्लाह को। खुश किसको करना चाहते हैं? रसूल को। हम जिंदगी तो गुजारे अपनी मर्जी से, झूठ बोले अपनी मर्जी से, सच बोले अपनी मर्जी से। जहां फायदा हो वहां सच बोले और जहां नुकसान हो वहां झूठ बोले। अमानत में खयानत करें, तमाम बुराइयां अपने माहौल के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, अपने घरों के अंदर और अपने कामों में हम दाखिल करें, शामिल करें और ख्वाहिश से रखें कि अल्लाह राजी होंगे, रसूल खुश होंगे। यह तो बिल्कुल अलग की बात हो गई। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये कि हम जिंदगी तो अपनी मर्जी की गुजारें और हमें हमारी ख्वाहिश और हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिल जाए, अल्लाह की बख्शिश मिल जाए। ये हो ही नहीं सकता। अगर हम वाकई अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के दावेदार हैं, तो फिर हमें अपनी हर मर्जी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना पड़ेगा।
और अपने हर काम में, अपनी हर हाजत और ज़रूरत में अल्लाह और रसूल की मर्जी देखनी होगी, समझनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी क्या इजहार फरमाई है या अल्लाह की क्या मर्जी है। यह कोई कहानी या अफसाना नहीं है, यह हकीकत है। आप में से और हम में से हर एक अपने आमाल का, अपने कामों का जायजा ले ले, उसकी हर ज़रूरत में, उसके हर काम में उसकी अपनी मर्जी मिलेगी। यहाँ तक कि अगर वो और गौर करे, आगे तक जाए, तो जो वो नमाज पढ़ने जाता है, नमाज में भी उसकी अपनी मर्जी मिलेगी। नमाज में भी वो अपनी मर्जी का मोहताज है, अपनी मर्जी के मुताबिक करता है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करता है। हालांकि हम हैं कौन? हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम कलमा गो हैं, अल्लाह और रसूल की इताअत के दावेदार हैं। और मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने का मतलब क्या है। मुसलमान वो है जो अल्लाह का अब्द हो, अल्लाह का गुलाम हो, रसूल का गुलाम हो, वो रसूल और अल्लाह का फरमा बरदार हो। वो अपनी मर्जी का गुलाम ना हो, अपनी ख्वाहिश का गुलाम ना हो, वो अल्लाह का गुलाम हो, अल्लाह का वो बंदा हो। और बंदा कहते ही उसको है जो बिल्कुल हर चीज में अल्लाह की मर्जी को देखे, अल्लाह की ख्वाहिश, अल्लाह की चाहत और अल्लाह की रिजा को देखे, ये बंदा है। और हमें और आपको अल्लाह ताला ने बंदा बनाया है, अब्द बनाया है। और अब्द होने की सिफत ये है कि हम वाकई अल्लाह के अब्द बने, अल्लाह के गुलाम बने। और अल्लाह के गुलाम हम तब होंगे जब हम अल्लाह की मर्जी पर चलेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, आप हजरात से जो बात अर्ज की जा रही थी वो यही है कि हम अपनी मर्जी और अपनी चाहत वाली ज़िंदगी से हटकर अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की चाहत वाली ज़िंदगी की तरफ पलटें, अगर हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं। यही आखिरी रास्ता है, पहला और आखिरी यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपकी बताई हुई हर बात सच्ची है, आपका दिया हुआ हर पैगाम बरहक है। आपने जो ईमानियात से मुताल्लिक, अकायद से मुताल्लिक जो तालीमात दी हैं वो सब बरहक हैं। जन्नत और जहन्नम बरहक है, मौत के बाद दोबारा जिंदा होना यकीनी है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना यकीनी है, और वहाँ पर अपने एक एक चीज़ का हिसाब देना बिल्कुल यकीनी है। ये सारी बातें वो हैं जिन पर हम ईमान रखते हैं, जिन पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा अमल बिल्कुल इसके खिलाफ हो जाता है तब जब हमारे इसी ईमान में कमज़ोरी आती है, जब हम अपनी मर्जियात पर चलना शुरू कर देते हैं, जब हम अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहत को आगे रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर दीन से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला का हमसे और आपसे यही मुतालबा है कि इस दुनिया में रहकर हमें अल्लाह की मर्जी के पर चलना है, अल्लाह की हर मर्जी को अपनी हर चीज़ में देखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें दिया है वो हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित है, हमारी पूरी ज़िंदगी पर जो है, पूरी ज़िंदगी को वो घेरे हुए है। हमारा हर अमल, हमारा हर काम, हमारा हर अम्र जो है वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, हुजूर के रसूल के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए, अल्लाह और उसके हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। यही हमारी और आपकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद है। अगर इस मकसद से हम इन्हिराफ करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी का वो नुकसान उठाएंगे जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि हम वो वक्त आने से पहले कि हम पछताएं, हम हसरत और अफसोस करें, इससे पहले कि हम समझ लें कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो नेमतें दी हैं हमारे जिस्म में, ये नेमतें भी हमारी अपनी नहीं हैं। इसी वजह से हम अपने जिस्म का एक रोमा भी अपनी मर्जी से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। अगर हमने जुल्मन अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाया तो उसका हिसाब भी हमें देना होगा कि जो है हमने तुम्हें हाथ दिया था, तुमने जुल्मन अपने हाथ को क्यों नुकसान पहुंचाया, हमने तुमको अपने आंखें दी थी, तुमने उन आंखों को क्यों नुकसान पहुंचाया, इन आंखों पर क्यों
जुल्म किया? हमने तुमको जान दी थी। जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, जो लोग अपनी जान दे देते हैं, इस्लाम में खुदकुशी हराम है। इसीलिए हराम है कि ये जान अल्लाह की अमानत है। इस जान पर हम किसी भी तरह का तसर्रुफ नहीं रखते, हम कोई तसर्रुफ नहीं कर सकते। इस जान की हिफाजत करना, इस जान को महफूज रखना और इसके असबाब जो है, इसके असबाब इख्तियार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना हमें इसका हिसाब देना होगा। इसीलिए इस्लाम में खुदकुशी हराम है कि अगर किसी ने खुदकुशी की और अपनी जान दे दी तो वो इसका अजाब भुगतेगा, इसकी सज़ा भुगतेगा कि हमने तुमको जान दी थी, ये तुम्हारी जान नहीं थी। हमने तुमको आंखें दी थी, हमने तुमको दिमाग दिया था, हमने तुमको जहन दिया था, हमने तुमको हाथ पैर दिए थे। ये सारी चीज़ें हमारी नेमतें थी, इनका सही इस्तेमाल तुमने क्यों नहीं किया? इनका सही इस्तेमाल तुमने क्यों नहीं किया? इनके साथ ज्यादती क्यों की? इनके साथ जुल्म क्यों किया? जब हम या हमारा जिस्म किसी बुराई की तरफ जाता है, किसी नाफरमानी की तरफ जाता है, तो यकीनन हमारे आज़ा और हमारा जिस्म, ये अगर इसका वो मंजर दिखा दिया जाए जो ये महसूस करता है, जिसकी बुनियाद पर इसे कब्र में और हश्र में और जहन्नम में झेलना पड़ेगा, अगर वो मंजर दिखा दिया जाए तो हमारी रूह कांप जाए। हमारा जब हाथ किसी बुराई की तरफ बढ़ता है, हमारी जब आंख किसी गंदी चीज़ की तरफ जाती है, या हमारा जहन अगर किसी बुराई की तरफ जाता है, या हमारा दिल किसी गलत चीज़ की तरफ माइल होता है, तो ये तड़पते हैं, ये चीखते और चिल्लाते हैं और बताते हैं कि अपने आप को इन चीज़ों से रोको, क्योंकि तुम जो है समझ नहीं रहे, तुम्हें पता नहीं है कि किस चीज़ में अपने हाथों को और अपने जिस्मों को झोंक रहे हो। वो जहन्नम की अजाब है, वो जहन्नम की आग है, वो जहन्नम का अजाब है। हमारे सामने हमारी जो ज़िंदगी है, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इस ज़िंदगी में हम वाकई अगर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, वाकई अगर कलमा गो हैं, वाकई अगर हम मुसलमान हैं, वाकई अगर हम ईमान वाले हैं, तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और रसूल के तरीके से पुर करें, अल्लाह और रसूल के तरीके को अपनाएं। हर चीज़ में सोना हो तो अल्लाह के रसूल का तरीका जानने की कोशिश करें कि अल्लाह के रसूल कैसे सोते थे। जब जागना हो तो उस वक्त भी जाने कि अल्लाह के रसूल कैसे जागते थे और कौन सी दुआएं पढ़ते थे, या जागने का या सोने का कौन सा तरीका बताया है। खाने का टाइम आए तो हम जाने, कोशिश करें, सीखें कि अल्लाह के रसूल ने कौन से खाने के आदाब बतलाए हैं, कौन सी दुआएं सिखलाई हैं, कौन सा तरीका बतलाया है, कौन सा ऐसा तरीका है जो वो खाना हमारे लिए बाइस बरकत हो जाए, बाइस रहमत हो जाए और हमारे खाने में शैतान शामिल ना हो। हर चीज़ में हमारा कारोबार हो, हमारी तिजारत हो, हमारे मामलात हो, यहाँ तक कि हमारा किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करना हो, कोई काम करना हो, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के आदाब, इन सारी चीज़ों के अहकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, बतलाए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सीखें, जानें और जानकर उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। अगर हम नहीं करेंगे तो इसका भुगतान हमें भुगतना होगा, इसका जो है इसकी सज़ा हमें भुगतनी होगी। इसलिए वो वक्त आए, इससे पहले हम खुद होशियार हो जाएं और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, जायज़ा लें और देखें कि हम कितना अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं और कितना अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। हमें पता चल जाएगा कि हम कितना खुश कर रहे हैं अल्लाह ताला को। रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर एक दिन भी हम सोच लें, गौर कर लें, सिर्फ 1 मिनट सोच लें कि आज के दिन हमने कितने गलत काम किए हैं और कितने अच्छे काम किए हैं। आज के दिन हमने कितनी सुन्नतों पर अमल किया है और कितनी सुन्नतों को पामाल किया है, तो हमारी मोहब्बत हमारे सामने ढेर हो जाएगी, अल्लाह के रसूल से हो या अल्लाह तबारक ताला से हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, मुहासबा करें और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा है वो सच्चा साबित करने के लिए अपनी ज़िंदगी के हर अमल में अल्लाह के रसूल के तरीक़े को अपनाएं, अल्लाह के रसूल के उसवे को अपनाएं। इसलिए कि आप ही का तरीक़ा, आप ही का उसवा ही हमारे लिए बाइस नजात है, बाइस अजर व सवाब है, बाइस रहमत है। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है। इसलिए लाजिम है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाकर आपके तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। सुबह शुरू में कहा गया था, अब इरादा करें, नियत करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह और रसूल के तरीके को अपनाने की नियत से हम ये बातें सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे।
बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।